हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम 21 पेपर डिस्कस कर रहे थे जो एसएससी सीजीएल प्री हुए हैं 2021 में। और ये एग्ज़ाम आपका 11 अप्रैल 2022 को हुआ था और ये सेकंड शिफ्ट है। इससे पहले जो मैंने पेपर डिस्कस किया था वो 11 अप्रैल 2022 का फर्स्ट शिफ्ट थी। तो ये इसी के साथ हमारा आज का ये सेकंड पेपर है। क्वेश्चन देखिए कैसे आए थे। The profit earned by and selling an article for rupees 832 is equal to loss in occurred when article is sold for rupees 448. What is the selling price of article if it is sold at 10% loss? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था। सिंपली आपको बस टर्म्स पता होनी चाहिए। सिंपली बोल रहे हैं एक प्रॉफिट है इज इक्वल लॉस। प्रॉफिट लॉस के बराबर है। प्रॉफिट हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दूंगा, 2SP इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करके 2CP। बट आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेरिवेशन किधर से आई है। प्रॉफिट, जनरल प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब आपके पास 100 रुपये की चीज़ है, आप उसको 120 या 100 से ज़्यादा बेच रहे हो तभी प्रॉफिट है। और लॉस कब है? 100 की चीज़ थी, कम की बिकी, तो लॉस क्या रहता है? CP माइनस SP। अब ये दो सिनेरियो, एक सिनेरियो में क्या है, CP दोनों में सेम है बट एक जगह आपका सेलिंग कितना है 832, जब प्रॉफिट हो रहा है तो 832 रुपये का बेच रहे हो। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, इधर भी कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा। लॉस में आपका सेलिंग प्राइस कितना है 448। तो नेक्स्ट टाइम आप इसको लर्न कर सकते हो। आप इस CP इसको रीअरेंज करोगे, इस CP को इधर ले जाओ तो 2CP 2 टाइम कॉस्ट प्राइस, इसको इधर ऐड हो जाएगा ये 832 प्लस 448। तो कई जगह आपको बुक्स में शॉर्टकट मिलेगा कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू CP, जो आपको वैल्यू दी होती हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो अभी के लिए मैं इसकी डेरिवेशन बता दी कि इस तरह निकला है। तो इधर से आप CP की वैल्यू निकालोगे, कॉस्ट प्राइस, इसको ऐड कर लो, देख लो कितना आता है 10 1 5 8 1 2 8 0। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? पहले इनको ऐड करके 1280 आया, डिवाइड बाई CP डिवाइड बाई 2, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 640। इजी स्टेप था। हमें सिंपली क्या बताना? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल व्हेन इट इज सोल्ड एट 10% लॉस। देखो कोई चीज़ आपको पता है कि 10% लॉस में जा रही है तो कितने पे? 90% पे जा रही है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, 640 का 90% निकाल लो। सेलिंग प्राइस क्या रहती है? लॉस है तो 100 माइनस 10%, गेन होता तो 100 प्लस 10%। और वैसे भी ओरली भी कर सकते थे। कॉस्ट प्राइस आपके पास निकला हुआ है 640, इसका 10% आपने निकाल लिया, 640 का 10% कितना हुआ? 64। 640 से भी आप 64 माइनस कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपली ये वाली वैल्यू कर लो, 576। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ₹576। चाहे 640 का 90% निकालो या सिंपली 640 में 64 माइनस कर दो, एक ही बात है। जब आप इससे माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 576। ऑप्शन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन था। सेकंड देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस। A vertical pole and vertical tower are on same level of ground in such a way top of pole angle of elevation टावर का दिया है 60 और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ दिस। इफ हाइट ऑफ टावर इज 76 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ पोल? पोल की हाइट कितनी कम होगी? पहले आपको डायग्राम बना देता हूँ, जो डायग्राम आपको भी समझ आ रही होगी, इजी है इसकी। एक आपका वर्टिकल पोल है, ये पोल मान लो, और एक आपका टावर है। टावर थोड़ा बड़ा बना लो, ये टावर आपका। वर्टिकल पोल से जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, जब आप इधर से ऐसे ऊपर देख रहे हो, कल भी एक क्वेश्चन किया था उसमें भी डिस्कस हुआ था एक कंसेप्ट। तो ये एंगल कितना आ रहा है आपका 60 डिग्री। ये आपका पोल है और ये आपका टावर। और जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन, तब ये वाला एंगल देख रहे हो, बॉटम का देख रहे हो, तो वो कितना आ रहा है 30 डिग्री। देखो ये चीज़ 30 डिग्री आ रही है। आपको पता है दो पैरेलल लाइंस हैं तो आप इससे ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो। तो इसमें ये वाला एंगल कौन सा आ जाएगा? 30 डिग्री। प्रॉपर्टीज होती हैं, टू पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में लिख लेना सिंपली
अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं अल्टरनेट, वैसे ये 30 डिग्री है तो ये भी जनरली 30 डिग्री रहेगा। ये तो देखो इसकी डायग्राम है। अब इससे आगे देखिए जो हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, इफ़ हाइट ऑफ टावर, अब आपकी पूरी हाइट ऑफ टावर आपको गिवन है। पहले तो आपको मैं डायग्राम समझा रहा हूँ कि डायग्राम क्या है। इसकी हाइट ऑफ टावर कितनी दी है आपको, 76 मीटर, पूरा ये आपको 76 मीटर दे दिया है। फिर बोल रहे हैं पोल की हाइट बताओ, पोल की हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट बतानी है। तो पोल मान लो, पोल की हाइट आप सिंपली इसको मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स एच मानना, एच मान लो, तो ये भी एच होगा, ये वाला सिस्टम भी एच होगा, और ये कितना हो जाएगा, पूरा ये 76 है तो ये कितना आ जाएगा, 76 माइनस एक्स, 76 माइनस एच। देखो लगनी तो बस आपको बताया कि फॉर्मूले तो वही लगने हैं। अब सबसे पहले नाम लिखना, नाम लिख लीजिए, ए बी सी डी ई। देखो कुछ कंसेप्ट आपको थोड़े अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। अभी मैं पहले आपको थोड़ा सा लेआउट समझा देता हूँ। जब आप ये क्वेश्चन करोगे हाइट एंड डिस्टेंस के, जनरली देखो क्या रहता है, नेक्स्ट टाइम फिर आप थोड़ी चीज़ जल्दी कर पाओगे। देखो एंगल ज़्यादा, देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सी वैल्यू पता होती है, एक 30 पे पता है, 45 पे पता है, 60 पे पता है, 90 पे पता है। इनके अलावा तो वैल्यू नहीं पता हमें, 15 पे नहीं पता हमें, निकल जाती हैं, 20 की कोई वैल्यू नहीं पता। तो जनरली जो आपको क्वेश्चन आते हैं, देखो एक एंगल, देखो जब ये वर्टिकल है 90 होगा तो ये तो 30 होगा, एक 30 होगा तो दूसरा 60 होगा, ऐसा हो सकता है। ये इस तरह के हो सकते हैं, दोनों 45-45 होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या, राइट एंगल भी जरूरी होती है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो तो किस में लगती हो, राइट एंगल में लगती है। तो इसमें ये 90 डिग्री है तो ये क्या 45 डिग्री होंगे, यही दो केस रहेंगे। ये चेंज हो सकता है ना, 30 इधर चल गया 60 पर, एंगल देखो एक 90 है तो 30 और 60 होगा, और 45 और 45। वैसे देखो पॉसिबल तो और भी हैं, आप बोलोगे 20 और 70 भी हो सकता है, बट आपको 20 की वैल्यू नहीं पता, 70 की वैल्यू नहीं पता। तो इसमें मैं देखो जनरली जब आप इसमें लगाओगे फॉर्मूले, आपको tan 30 थोड़ी सी वैल्यू भी याद कर जाना और पता होनी चाहिए। tan 30 कितना होता है, tan 30 आपका होता है 1/√3। 45 पे कितना होता है 1। tan 60 पे कितना होता है √3। जो हाइट एंड डिस्टेंस में यूज़ होंगे, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं वो तो अलग फॉर्मूले हैं सारे, बट जनरली आप इन कंसेप्ट, आपको ये 2-3 फॉर्मूले इनकी वैल्यू पता है तो आप सिंपली कर सकते हो। अभी बस मैं आपको देखो रेशो बता रहा हूँ। tan 30 की देखो जो 30 डिग्री है, इसके सामने पहला केस लिख लो, इसको फर्स्ट केस लिख लो और इसको सेकंड केस। 30 डिग्री, देखो जो छोटा एंगल होता है तो उसके सामने वाली साइड भी कौन सी होती है, छोटी होती है। ये 30 डिग्री है तो उसके सामने वाली साइड देखो, आप बाय द वे इसको 1 ले रहे हो, रेशो में ले रहा हूँ। देखो tan 30 कितना होता है, tan क्या होता है जनरली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है। जब आप इसको देखो, अभी मैं रेशो ले रहा हूँ, इसको आपने इसको 1 ले लिया तो ये कितना आ जाएगा √3। जब आप इसमें वो फॉर्मूला लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, 3 + 1 4, तो ये कितना आ जाएगा अंडर करके 2। तो आपको इनकी रेशो याद रखनी, ये रेशो हमेशा इनकी क्या रहती है 1, √3 और 2। वैल्यू कुछ गिवन होगी वो तो ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम हम ये चीज़ें ना फास्ट यूज़ करेंगे, तो अभी के लिए मैंने बता दिया। और दूसरा केस देखो कितना है 45 डिग्री। अब हमें पता है 45, ये 45 है तो इसको भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, तो ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा √2। और ये दो केस होते हैं, ये इनकी रेशो होती है। अब मैं देखो यही कंसेप्ट यूज़ करूँगा आगे, जो हमारे और भी क्वेश्चन आएंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के आएंगे, तो उसमें मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अभी मैंने आपको पूरा टाइम दिया समझाने को। कुछ नहीं है, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो इधर आपने ए बी 1 है, ये √3 तो इसकी वैल्यू 2 आ गई अंडर रूट में। और इसी हिसाब से अब ये वाली डायग्राम देखिए जल्दी से, ट्राइंगल ए बी डी देखिए। ए बी डी सिंपली देखो 30 के सामने जो स्मॉलर साइड होती है ना, एक उठा लो, जो 30 है स्मॉलर साइड है, 30 के सामने रेशो देखो कौन सी है 1, तो ये एच है। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, इससे हम क्या चीज़ निकाल ले, हम ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं ना। हम ट्राइंगल 2 बार पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, हम ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जल्दी से बताओ मेरे को ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये एच है तो ये कितना आएगा h√3 आएगा, ए डी कितना आ जाएगा h√3। सिंपली इनकी रेशो कितनी थी 1:3 थी, ये एच है तो ये कितना आ जाएगा h√3। चाहे आप वैसे ही फॉर्मूला लगा लो,
पर देखो जब आप एग्जाम कर रहे होंगे तो डायरेक्ट वैल्यू दी होगी, कई बार इधर 40 दिया हो तो आपने जल्दी से 40√3 लिख देना है। अब देखो ये वाली बी ई भी कितना होगा, ये भी इतना ही होगा। बी ई, अब ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करो, सी बी ई, सी बी ई। अब आपके पास बी ई की वैल्यू कितनी है, ये तो हमें पता है ये h√3 है, हमें ये 60 डिग्री पता है। अब देखो ये तो 30 डिग्री था, ये 60 है तो 30, तो 30 के सामने कौन सा है, h√3। तो फिर ये वाला कौन सा होगा, ये इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, h√3 इंटू √3। सी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखोगे सी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3h। सी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3h। अब देखो क्वेश्चन तो हो ही गया बिल्कुल, चाहे आप इसको चाहे 76 माइनस एच से कर लो या वैसे ही कर लो, आपकी अपनी चॉइस है। ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि आप चाहे इसमें लगा लो, इसमें भी आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लेना, चाहे tan 60 पे लगानी tan 60 पे लगा लो। tan 60 भी आप करोगे तो क्या होता है, tan 60 क्या आएगा, परपेंडिकुलर, जब आप ये वाला ले रहे हो परपेंडिकुलर कितना है, सी ई अपॉन बेस, बेस कितना था, बी ई। हमें पता है कि tan 60 कितना होता है, √3। सी ई, सी ई हमें निकालना है और बी ई हमें पता है, बी ई की वैल्यू हमें पता है कितनी, h√3। तो देखो आप पेपर में जब आप इतना लिख रहे होंगे तो थोड़ा आपका टाइम लगेगा, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 3h। इधर क्या था, मैंने डायरेक्ट स्टेप यूज़ कर लिया था कि ये आपका 60 था तो नेचुरली ये 30 है, 30 के सामने 1 यूनिट होता है, आपका ये 1 यूनिट है, तो ये वाली यूनिट कौन सी होती है, √3, तो इसको √3 से कर दो 3h। अब हमें पता है वैसे हमने सी ई की वैल्यू निकाली थी 76 माइनस एच, और ये किसके बराबर है, 3h, तो 4h आ जाएगा, 4h इक्वल टू 76, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर लो 19, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19। ये तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया A to Z, नेक्स्ट टाइम आप इसमें एरर मत करना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, h की वैल्यू आ गई, हाइट ऑफ टावर आपका आ गया 19। हार्डली ये वैसे क्वेश्चन आप करने लगोगे तो 10 या 15 सेकंड का ही क्वेश्चन है, अभी तो बस पूरी डायग्राम समझा रहा हूँ, ये वाला कंसेप्ट समझाया आपको, बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए जल्दी से, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑन ए डिफरेंट हेड इज शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। फैमिली अर्न ₹1,08,000 एवरी मंथ। अब देखो अब ये वाला डाटा जो आप कल की वीडियो देखोगे तो उसमें भी कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन था, जनरली क्वेश्चन तो अलग था इसलिए सेम शिफ्ट है, पर क्वेश्चन तो वेरिएशन रहेंगी। द मनी इन रुपीज स्पेंड ऑन मिसलेनियस एक्सपेंस इज हाउ मच मोर देन स्पेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। आपको वैल्यू पूछी है, परसेंटेज नहीं पूछा। मिसलेनियस पे देख लो कितना है आपको, 75 डिग्री। चिल्ड्रन एजुकेशन पे कितना है, 70 डिग्री। अब बोल रहे देखो कितना मोर है, हाउ मच मोर, सिंपली मोर पूछ रहे तो हमें पता है कितना, 5 डिग्री मोर है। ये 75 और 70 है, 5 डिग्री मोर है। और हमें देखो टोटल फैमिली का कितना था, 1,08,000। पूरा आपको पता है जब डिग्री में दिया तो डिग्री में तो कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 10800। तो इसकी वैल्यू आ गई, तो अब जल्दी से क्या करोगे, तो 1 यूनिट निकाल लोगे, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। 1 यूनिट कितना आ गया आपका, अच्छा एक और जीरो थी, 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। ये 1,08,000 था, 5 डिग्री कितना आ जाएगा, 5 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 300, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1500। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ ए क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 7.2। What should be the average run rate in the remaining 40 over to reach the target of 272 रन। फॉर्मूले देखो जनरली वही रखते हैं, एवरेज सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो पहले 10 ओवर में रन रेट कितना था, बैटिंग एवरेज देख लो, देखो बैटिंग एवरेज सिंपली हमें कितना दिया, 7.2, और हमें सिंपली सम। अब देख लोगे कि एक्चुअल में 10 ओवरों में रन कितने थे, सिंपली इस तरह कर लो, 10 ओवर में कितने रन थे, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 रन थे। 10 इंटू 7.2 करोगे, अब उसकी एवरेज कितनी चाहिए, उसको एवरेज मतलब टोटल रन चाहिए उसके 272। तो अगले 40 ओवर में उससे कितने रन मारने पड़ेंगे, 200 रन ही मारने पड़ेंगे, 272 माइनस 72, 200 रन मारने पड़ेंगे। कितने ओवर है, 40 ओवर हैं, तो एवरेज कितना आ जाएगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 200 डिवाइड बाई 40।
200 रन मारने 40 ओवर में, तो एवरेज आ जाएगा 5 की एवरेज। द बार ग्राफ शोज एक्सपोर्ट ऑफ कार टाइप ए एंड बी इन मिलियंस फ्रॉम 14 टू 18। फिर आपको देखो एक्सपोर्ट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या चीज़ गिवन है। टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी इन 2014, बी वाले कौन से, ऑरेंज वाले, इन 14 टू 17 इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल एक्सपोर्ट इन दिस। परसेंट में पूछा है। देखो सबसे पहले बी के बोल रहे हैं 14 टू 17, बी के बोल रहे हैं 14 टू 17। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 225, 250, 200 और इनको, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। इज व्हाट परसेंट मोर देन, फिर ए के कर रहे हैं, पहले बी के देख लो कितनी वैल्यू आ रही है, इनको जल्दी से काउंट करो, ऐसे काउंट कर लिया करो। पहले देखो 200 200 सब में 200 800 आ गया, 800 में आप देख लो कितना ऐड करना है, 50 25 75 और 150, तो कितना आ जाएगा 950। यहीं से मैंने काउंट कर लिया, आप भी काउंट कर लो। इज व्हाट परसेंट मोर देन, ये भी मैंने बी के निकाले, मोर देन डैट एक्सपोर्ट ए के निकालने हैं 15 टू 18, ए के 15 टू 18, तो आपको 150 275 175 और 300 इनको ऐड करना है। इनको ऐड करके देखो जल्दी से, 150 इसमें मैंने जल्दी से ऐड कर लिया, 325 प्लस 100 कर दिया 425, 425 में फिर मैंने ये 175 ऐड किया 600, और ये कितना आ गया 900। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, वैसे तो सही लग रही है। तो ये 900 आ गया। तो इनकी रेशो देखो यहीं से निकाल लो, कितना आ जाएगा 19:18। देखो काम कम करना है, यहीं से मैंने इसको काट दिया, 19:18। अब ये बोल रहे कितना मोर देन टोटल एक्सपोर्ट, मोर देन। अब देखो ये 19 है और ये 18 है, कितना मोर है, 1 यूनिट, एक यूनिट ज़्यादा है। मोर और लेस कितना होता है 1, बट कंपेयर किससे कर रहे हैं, देन ए वाले, तो नीचे कौन सी वैल्यू आएगी 18 की। तो सिंपली आपको 100/18, या सिंपली इसको काटोगे 50/9, 2 से काट दोगे, या सिंपली इसको और काटोगे तो 5 आ जाएगा, 45 फिर 50, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 55.555 के आसपास आएगा। इसका अप्रोक्सीमेट बोला, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल, तो 555 आएंगे, तो 5.6 ले लोगे आप इसको। 50-50 आता रहेगा, आप करते रहोगे तो 5.6 आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन कर लेना, इजी क्वेश्चन है। आप देखोगे सेम क्वेश्चन इस तरह का हिस्टोग्राफ उसमें भी था, जो हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये कंसेप्ट उसमें भी थे। द नंबर ऑफ वर्कर्स विद डेली वेजेस लेस देन ₹180 इज व्हाट परसेंट ऑफ। देखो इस पे फोकस करना पड़ता है कि किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, मोर और लेस नहीं बोल रहे, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ वर्कर विद डेली वेजेस मोर देन ₹190। अब जो ऐसे वर्कर देखने जिनकी 180 से लेस हो, 180 से लेस हो डेली वेजेस, ये आएगी वैल्यू, ये आएगी और ये आएगी, तो इनको ऐड करके देख लो। पहले वैसे ही ऐड कर लो 100, पहले सिंपली ऐड कर ले करो 100 प्लस 80, 180 180 प्लस 50, पहले 50 ऐड कर लो, 230 230 प्लस ये 8 और 5 13 कर दो, 243, एक जगह 243 आएगा। व्हाट परसेंट ऑफ से कंपेयर कर रहे हैं वर्कर्स विद डेली वेजेस मोर देन 190, 190 से ज़्यादा वाली वेजेस, 190 से ज़्यादा वाली वेजेस, तो कौन सी वैल्यू आएंगी 150 105 और दिस 250 250 और 70 320 और 325 इंटू 100। कंपेयर कर रहे हैं ना, पहली वाली चीज़ को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, इंटू 100। अब इसको देख लो, अब ऑप्शन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 25 से तो काट ही दो, 25 से काटा मैंने, इधर 4 आ गया, इधर मैंने 25 से काटोगे 1 13 13 से अभी कटेगा नहीं, तो 243, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 16 17 4 2 जा 8 और 9, इसको करोगे 13 7 जा 91 91 आ गया, फिर आपका 662
टू 62 तो 5 से कम, तो 74 पॉइंट कुछ आएगा, 74.8 लिख लो। 5 पूरा नहीं आएगा ना, 74.8 आ जाएगा इसका आंसर। दोनों ऑप्शन क्लोज थे तो मेरे को देखना पड़ा, नहीं तो वैसे मेरे को रफ सा आइडिया तो था कि 75 के आसपास आएगा, बट पूरा एक्यूरेट निकालोगे तो 74.8 आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखिए। एक्स वाई जेड कैन डू ए वर्क इन 46, 92, 23 days. X start the work, Y joined after 2 days, X joined after 8 days from beginning. How many days did X work? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या रहता है हमारा कंसेप्ट, टोटल वर्क लेना। टोटल वर्क हम किस तरह का नंबर लेते हैं, एक ऐसा नंबर जो तीनों से इजीली डिविजिबल हो, और इजी डिविजिबल के लिए बाई चांस ही सारे नंबर 23 के मल्टीपल है तो 92 ही ले लो, टोटल वर्क ले लो 92 यूनिट। फिर एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड। एफिशिएंसी होती क्या है, वर्क अपॉन टाइम। अब ये 90 पहला वेरिएबल एक्स 92 यूनिट कर रहा है 46 में, तो एक दिन में कितना कर रहा है 92 डिवाइड बाई 46 2 यूनिट। वैसे आप इसको वाई का निकाल लोगे 1 यूनिट, जेड का 4 यूनिट। एफिशिएंसी आ गई सारों की। एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड वाई जॉइंड हिम आफ्टर 2 days। देखो एक्स ने स्टार्ट किया था, अब पूरे देखो एक एक चाहे अलग अलग करके देख लो। एक्स ने स्टार्ट किया और वाई ने उसे 2 दिन बाद ज्वाइन किया, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ने 2 डे अकेले काम किया है। एक्स ने देखो 2 दिन स्टार्टिंग में अकेले काम किया, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट, वो 2 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो 2 दिन में कितना कर लेगा 4 यूनिट, 2 इंटू 2 4 यूनिट। फिर उसके साथ कौन, वाई हो गया, तो अब एक्स और वाई काम कर रहे हैं। Y joined him after, Z joined after 8 days from beginning। फ्रॉम बिगनिंग, देखो फ्रॉम बिगनिंग तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि x और y ने कितने दिन काम किए, 6 दिन काम किया। फिर z आ गया, z आया देखो 8 दिन बाद स्टार्टिंग में, तो देखो x ने पहले 2 दिन अकेले भी तो काम किया है, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो फिर x और y ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। बस ये लाइन समझनी है आपने, पैनिक नहीं होना एग्जाम करती बारी, गलती हो जाएगी नहीं तो। अब x की एफिशिएंसी 2 है, y की 1 है, 2 + 1 3 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, 6 दिन में कितना कर देंगे 18 यूनिट। अब देखो 18 + 4 22 यूनिट हो गया, रिमेनिंग कितना वर्क रह गया, रिमेनिंग का वर्क देखोगे 22 हो गया, 92 करना था, तो 92 माइनस 22 करोगे, अब ये 70 यूनिट रह गया। अब ये 70 यूनिट कौन करेंगे, अब तीनों काम कर रहे हैं, x भी काम कर रहा है, y भी कर रहा है, z भी कर रहा है। अभी 70 यूनिट करने को एक्स वाई जेड को कितने डेज लगेंगे, पहले टोटल देख लो, डेज कितने लगेंगे 70 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी, तीनों की ऐड हो जाएगी, 2 + 1 3 + 4 7, तो 70 डिवाइड बाई 7, तो इनको 10 दिन और लगेंगे। अब बट हमें पूछा है कि टोटल एक्स ने कितने दिन काम किया। देखो एक्स ने 2 दिन पहले किया था, ये वाले दिन 2 दिन, फिर 6 दिन इधर किया, 6 + 2 8, और फिर लास्ट में 10 डेज, तो टोटल कितने हो गए इसका 18 आंसर। क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी से लगाना भाई, चलो 10 ऑप्शन नहीं दिया था, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में 10 लगा देते हैं, पर हमें क्वेश्चन देखो ना कि क्या बोल रहे हैं कि एक्स ने कितने दिन काम किया। एक्स ने देखो स्टार्टिंग में 2 डेज काम किया था ये वाला, फिर 6 डेज भी काम किया, फिर लास्ट में 10 डेज फिर काम किया, तो टोटल इसका कितना हो गया 18 दिन। सेम हिस्टोग्राफ, सॉरी नहीं ये हिस्टोग्राफ नहीं, इसको बार ग्राफ बोलते हैं। हिस्टोग्राफ में क्या होता है कि सारे अटैच होते हैं, होते देखो दोनों सेम टर्म्स हैं, बट आप टेक्निकल देखोगे तो हिस्टोग्राफ में क्या होता है कि सारे ये ग्राफ से होते हैं, टच होते हैं, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट है। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या चीज़ बोल रहे हैं, इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए 55 मिलियन लेस देन एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी ओवर द 5 ईयर्स। कितने 55 मिलियन लेस है, पहले एवरेज निकालना पड़ेगा टाइप बी का। टाइप बी कौन सा है, ऑरेंज कलर का। देखो एक तो हमें पता है एवरेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला तो सबको पता है कि सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। आप इसके देखो कितने 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करके देखना, इन सबको ऐड करना, फिर डिवाइड बाय 5 कर देना, आपकी जो एवरेज आएगी उसी का मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसका एवरेज क्या कैसे आएगी। ये तो हमारे बेसिक हमें पता ही है, आपको मैं थोड़ा सा एक और मेथड बता रहा हूँ, वेटेड एवरेज, एज्यूम्ड मेथड। देखो अभी तो क्या है कि आसान से नंबर लग रहे हैं ना 200 200, बट कई बार एक नंबर ऐसे होता है 250, एक होता 187, फिर एक होता 218, फिर उस हिसाब के नंबरों को ना फिर आपको ऐड करने में थोड़ी दिक्कत होगी। अभी तो आसान से नंबर है ना, ऐड हो जाएंगे जल्दी से।
पर उसके लिए आपको देखो एज्यूम्ड एवरेज, आप देखो जरूरी नहीं आप कोई भी एक ऐसा नंबर चूज कर लो, फिर आप फ्लक्चुएशन देखेंगे कितनी है आपस के नंबर में। अब देखो सबसे पहले मैं जरूरी नहीं इनमें से कोई नंबर लेना, एवरेज तो मेरे को इन नंबरों की निकालनी थी। मैं एक मान लेता हूँ कि इसका एवरेज ही 200 है, मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि इसका एवरेज कितना है 200। अब जो आपका पहला नंबर है हमने एज्यूम कितना किया था 200, जो पहला नंबर कितना है 225, ये हमारे एज्यूम से कितना 25 नंबर ज़्यादा है। देखो ये कितने नंबर ज़्यादा है 25, ये के नंबर कितने ज़्यादा है। देखो आपकी अपनी चॉइस होती है, चाहे आपने 200 नहीं माना, 200 देखो सारे फिर 200 से ज़्यादा ही हैं, तो थोड़ा सा और अच्छा नंबर मानो। मैंने बोला चॉइस आप ही की है, आप चाहे इसका 250 मान लो, मैं मान लेता हूँ इसका 250 एवरेज है। 200 से भी हो जाना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 250 मान के देखो, देखो 250 माना तो जो मेरा देखो 225 है, जो मैंने एज्यूम्ड किया है, जो मैंने एज्यूम्ड किया है उससे देखो कितना कम है। इसलिए वो पहली वाली चीज़ थी ना, उसमें सारे ज़्यादा आने थे ना, 200 से सारे ज़्यादा थे, फिर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आना था। मैंने एज्यूम्ड कितना किया, एज्यूम्ड एवरेज मैंने कितना है 250, तो पहले वाला देखो कितना है 25 नंबर कम है। 250 अगला जो हम एज्यूम्ड किया था वही है 0। 200 कितने नंबर कम है 50 नंबर कम है। 275, 275 देखो जो हमने एज्यूम्ड किया 250 उससे कितना 25 नंबर ज़्यादा है। 325 जो हमने एज्यूम्ड किया 250 उससे कितना ज़्यादा है 75 ज़्यादा है। अब देखो ये फ्लक्चुएशन है, एज्यूम्ड एवरेज हमने कितनी की थी 250 और ये फ्लक्चुएशन है। पहला नंबर कितना 225, 25 नंबर कम था, ये तो सेम था 0, और ये 250 नंबर कम था और दिस, ये पूरी फ्लक्चुएशन। अब देखो कितनी फ्लक्चुएशन है, 25 से 25 कट जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, देखो प्लस 25 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे 75 और -50 तो प्लस 25, और एवरेज में कितना फ़र्क पड़ेगा 5 नंबर है, तो 25 डिवाइड बाई 5 तो +5। तो आपकी जो एवरेज है जो आपने 250 मानी थी उससे 5 नंबर ज़्यादा होनी थी, तो वो कितनी होनी थी 255। बस आपको ये कंसेप्ट समझाना था मैंने। कोई भी नंबर चूज़ कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, 200 भी चूज़ कर लो, फिर ये 25 50 फिर उसी हिसाब से, बट एक नंबर ऐसा चूज़ करो ना जो आपकी थोड़ी कट भी जाए। इधर देखो कट गई थी वैल्यू, माइनस थोड़ी सी माइनस में थी थोड़ी सी प्लस में, तो मेरे पास क्या हुआ इसका एवरेज आ गया। एवरेज किसका आ गया बी का एवरेज मेरे पास कितना आ गया 255। हमें बोला है कि कौन से ए ईयर के 55 मिलियन लेस होने चाहिए, तो ए के कितना होना चाहिए 250। अब देखो ए का 250 कब है वैल्यू, ए की वैल्यू 250 200 नहीं कितना सॉरी 55, एक्चुअली माइनस कितना करना सॉरी 55 मिलियन करना है, 5 देख रहा था मैं इसको, 55 मिलियन माइनस करना है, 55 मिलियन माइनस करना है तो मतलब 200। ए की बोली 55 मिलियन कम है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2014 में, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थर्ड को 9th क्वेश्चन देखिए, ए कार रन फर्स्ट 275 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, next 315 kilometer at an average speed of 70 kilometer per hour. What is average speed for entire journey? एवरेज स्पीड बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड क्या रहती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस एक जगह तो आपको पता है 275 दिया है, और एक जगह आपका 315, डिस्टेंस तो आ ही गया मेरे पास। अब टाइम देखो, टाइम दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब ये 275 फॉर्मूले देखो वही रहते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगी, तो टाइम क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पहले देखो 275 चल रहा है 50 की स्पीड से, 275 डिवाइड बाई 50, इधर टाइम आ जाएगा अपॉ प्लस 315 70 की स्पीड से। बस ये सॉल्व करना है आपने, यहीं पे कर देता हूँ। इसको ऐड किया मैंने 90 और 590, इसको देखो थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, 25 से काट दो सीधा, 5 से काटना सीधा 25 से काट दो, इधर 2 रह जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 11। इसको 5, इसको 35 से काट दो, 35 से काटा इधर कितना आ गया 9, और इधर कितना आ गया 2, तो 11/2 9/2, तो सिंपली कितना आ जाएगा 20/2, प्लस हो जाएंगे ना दोनों जगह आपका 2 है तो फिर 10 आ जाएगा,
तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 59 आंसर आ जाएगा आपका। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं था। 9th क्वेश्चन का आंसर 59 किलोमीटर पर आवर। 10th क्वेश्चन, आपको वैल्यू आती है तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी बस वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी अभी लिख भी देता हूँ। एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। मैं देखो अब जो आपकी स्टार्टिंग है, एक दो वीडियोस हैं, 3-4, उनमें मैं पूरा ब्रीफ में अच्छी तरह बता रहा हूँ आपको। बाकी जो नेक्स्ट जब वीडियोस अपलोड होंगे तो मैं इसका सीधा लिखा करूँगा कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, 60 होती है, इसकी कितनी होती है, 30। तो अभी के लिए आपको बस थोड़ा सा, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता कि अच्छा ये क्या लिख रहे हैं सर, तो आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। स्कूलिंग में आपने पढ़ी थी वैल्यू 0, 1/2, 1√2, √3/2 और 1। देखो बस इसको याद करना है, साइन की वैल्यू याद करनी है इन वेरिएबल्स पे। बाकी जगह आपको पता है कि कॉस लिखना हो तो इसको रेसिप्रोकल इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, राइट हैंड से। साइन की वैल्यू राइट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दो, 1 दिस। अब देखो ये क्या चीज़ रहती है, ये तो हो गया आपका। इसके बाद क्या आता है, टेन। टेन का भी लिख लो। टेन क्या रहता है, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस करोगे 0/1 करोगे 0। इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1/√3। इसकी 1√3। 1/0 करोगे तो इधर इन्फिनिटी हो जाती है। ये वैल्यू पता होनी चाहिए। और आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट थीटा। थोड़ी सी चीज़ें रिकॉल करना, कॉस का सीकेंट और टेन का कॉट। ये चीज़ें कर लो, फिर इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन करना हो तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कॉस a-b √3/2। अब देखो √3/2 हमें पता है, देखो किधर होती है कॉस की वैल्यू, रूट। मैं थोड़ा सा देखो कुछ 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 गड़बड़ तो नहीं लिख दी, 1√3/2। अच्छा √3/2 था ये, इधर तो है। तो इधर a-b 30 डिग्री, सीकेंट ए। अब देखो सिंपली क्या रहेगा, इधर से कॉस कट जाएगा ना। जब आप इधर लिखोगे तो a-b आ जाएगा आपके पास, पूरा आएगा 30 डिग्री। पहले स्टेप में तो आपने क्या चीज़ लिखनी थी, इधर आपने सिंपली क्या लिखना था, कॉस 30 डिग्री। इसलिए मुझे पता है कि कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो इधर आपके पास a-b की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस से कॉस कट जाएगा, a-b की वैल्यू 30 और सीकेंट ए। अब a की वैल्यू निकाल दोगे जल्दी से। अब देखो कॉस सीकेंट किसका होता है, कॉस का उल्टा। अब देखो इसकी वैल्यू 1/2, देखो इसका उल्टा करोगे ना, रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल, उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल, तो वो किस पे, 60 डिग्री पे। तो ये आ जाएगी, a की वैल्यू 60 आ गई, a-b 30 है, a 60 है, तो हमारा b कितना आ जाएगा, b भी 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरह करनी पड़ेंगी आपको वैल्यू। इजी था वैसे सीकेंट, बस ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब देखो मैंने ये एक स्टेप ये किया, 1/2 लिखा था। जब आप इसके अपॉन में करोगे, वैसे आप साइन का रेसिप्रोकल करोगे, अपॉन करोगे तो कॉसिकेंट आ जाएगा। तो ये देखो कितना था आपका, सीकेंट दिया था आपको, सीकेंट आपको बोला था 2, तो कॉस का उल्टा मतलब 1/2, तो 60 आना था। तो दोनों वैल्यू बता दी मैंने आपको। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। इधर आप पुट करोगे तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ईजी था, कुछ भी नहीं था, बस वैल्यू याद कर लो इसकी। 11th क्वेश्चन देखिए, एन एलॉय कंटेन 40% ऑफ सिल्वर, 30% ऑफ कॉपर एंड 30% निकल। हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 kg ऑफ एलॉय सो दैट न्यू एलॉय कंटेन 50% ऑफ सिल्वर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो 25 kg था। पहले तो आप देखो स्टार्टिंग में कितना था सिल्वर। स्टार्टिंग में देखो पहले भी 25 kg था, सिल्वर कितना था, 40%। 40% 2/5, सिंपली आप निकालोगे इसका कितना आ जाएगा, 10 kg। पहले सिल्वर कितना था, 10 kg। अब बोल रहे हैं आप कितना सिल्वर ऐड करोगे, मान लो लेट x kg ऐड कर रहे हो। बस आपको सिंपल सी इक्वेशन आनी चाहिए। पहले 10 था, आपने कितना x kg सिल्वर ऐड किया,
अब देखो टोटल था, टोटल कितना था 25, तो टोटल में भी बढ़ जाएगा 25 प्लस एक्स। अब सिल्वर देखो कितना हो जा रहा है, सो डैट न्यू अलॉय कंटेन 50% सिल्वर। 50% मीन्स 1/2, 50% सिल्वर है तो मतलब कितना हो गया 1/2 हो गया। बस इक्वेशन बन गई आपकी, सॉल्व कर दो इसको। मैंने क्या किया, पहले सिल्वर मैंने 10 kg स्टार्टिंग में था, एक्स kg मैंने सिल्वर ऐड किया, तो सिल्वर देखो कितना हो गया 10 प्लस एक्स, और टोटल भी कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स। अब 50% सिल्वर हो गया था, 50% मीन्स कितना 50/100 1/2। इसको सॉल्व कर दो, 20 प्लस 2x 25 प्लस एक्स, तो सिंपली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 11th का आ जाएगा आपका 5। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज हाइट ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल हैविंग साइड 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये मेंसुरेशन वगैरह जो एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर, वो तो बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। ईजी इन द सेंस इसमें पढ़ने में कम टाइम लगता है ना, अर्थमेटिक के क्वेश्चन 3-4 लाइनों के होते हैं कई बार, तो उनको पढ़ने में टाइम लगता है। ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जो फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं बस वो भी मैं बता रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारी साइडें बराबर हैं, ए। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक आपको हाइट का फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद करना है, वैसे तो पाइथागोरस लगा के निकल जाता है, बट आपको डायरेक्ट याद रखना है हाइट का फॉर्मूला, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू ए साइड। रट लो इसको अच्छी तरह, हाइट का फॉर्मूला और दूसरा एरिया। इक्विलेटरल में दो ही चीज़ें यूज होती हैं, एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वेयर ए स्क्वेयर। कई बार ये चीज़ भी यूज़ हो सकती है। अभी बस हमें क्या था, हाइट बतानी थी, तो √3/2 फॉर्मूला पता तो क्या ही था 8, तो कितना आ गया 4√3। कितना टाइम लगना था, 5 सेकंड लगने थे क्वेश्चन करने को इसको। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इजी क्वेश्चन देखो, मिक्स से क्वेश्चन आते हैं, आपने कोशिश करनी है कि पहले आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट किया करो, किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। कोई नहीं हो रहा स्किप कर लो, बाद में देख लेना। इसलिए आपको पता है 1 आवर का टाइम है, ऐसे ही निकल जाएगा जब आप एग्जाम दोगे प्री टायर 1 इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस। अब इसमें पता है बोर्ड मार्क्स लगता है, हमने कल भी क्वेश्चन किए थे। 980 सबसे पहले क्या डिवाइड होगा 35 से, फिर क्या हुआ इंटू 16 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2। चाहे अभी कर लो, एक ही बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवाइड तो मैं इधर कर ही रहा हूँ, 2 इंटू 2 -4। अब इसको इससे कर लो 35 से, ले लो रिस्क, पूरा काट दो। वैसे तो कटेगा, पहले 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, सीधा 35 से काट के देखो। 2 से मैंने काटा सीधा, कितना आ गया 70, 70 आ गया 28, फिर 28 280 आ गया। 280 मीन्स 35 को फिर 8 से करो, इधर 28 आ जाएगा। ये 4 से 4 भी कट गया, 28 इंटू 16 रह गया बस। 16 8 जा, बस टेबल देखो, टेबल आने चाहिए आपको। 16 8 जा 126, 16 8 जा सॉरी, 4 जा 128 है सॉरी 128, और 16 2 जा 32, 32 में 12 किए 44, 448 आ जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इजी है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज में मैंने एरिया चेंज फॉर 2D फिगर, अब एक परसेंटेज की वीडियोस देखना, उसमें मैंने एक वीडियो डाली हुई है परसेंटेज सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज, उसमें इस तरह के क्वेश्चन सारे कराए हैं। तो एरिया चेंज के लिए सिंपली फॉर्मूला रहता है, चलो इस तरह लिख लिया करो, प्लस माइनस यहीं पे लिख लो, अपॉन 100। कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज में आपने पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, डिक्रीज में आपने नेगेटिव लिखनी है। अब सबसे पहले देखो, और ये जनरली किसके लिए लगता है, एरिया चेंज फॉर 2D फिगर, 2 डायमेंशनल। इससे थोड़ा इजीली हो जाएगा, नहीं तो आप वैसे अलग अलग मानोगे, लेंथ मानोगे, ब्रेड्थ मानोगे, उससे भी हो जाएगा, बट इससे बहुत इजीली और जल्दी होगा। लेंथ कितनी 8% बढ़ा, 8% बढ़ी है। ब्रेड्थ कितना, ब्रेड्थ आपकी डिक्रीज हुई है 10, परसेंटेज आपका बाहर ही रहेगा। आगे में देखो प्लस माइनस, मैंने बस प्लस माइनस दोनों तरफ क्यों लिखा है, जो इंक्रीज हो रहा है तो इसमें आपने देखो ए की वैल्यू कितनी लेनी थी आपने इंक्रीज, और बी आपने कितना लेना था -10, और आगे आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो -8 इंटू 10 डिवाइड बाई -2, और ये कितना आ जाएगा 0.8, तो टोटल कितना आ जाएगा 2.8। माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा है।
कितना इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूले देखो सिंपली ए प्लस, याद रखना कोई इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव ले लो, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव ले लो, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है फिर तो ये। 2.8 डिक्रीज। अब ये क्वेश्चन है देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 टू 650 इंक्लूडिंग। अब देखो इसमें इंक्लूडिंग लिख लिया, नहीं भी लिखा होता तो आपको इतना याद रखना, जब फ्रॉम लिखा होता है, फ्रॉम का मतलब होता है दोनों चीज़ आपने काउंट करनी है। जब लिखते हैं बिटवीन, बिटवीन मतलब इनके बीच में, फिर ये दोनों एक्सक्लूडिंग होते हैं। पर अभी क्या लिखा है, फ्रॉम। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 500 टू 650 इंक्लूडिंग बोथ आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 7। देखो नॉर बोला है तो आप सिंपली क्या करो, पहले आप देखो कि 3 और 7 से कितने जा रहे हैं। अब देखो वैसे तो आप इसको करने लगोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, बट मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ कि कंसेप्ट पहले देख लो कि हो क्या रहा है। सबसे पहले नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 7 लिखा है, पहले मैं देखूंगा 3 और 7 से डिविजिबल कितने हैं, नंबर कौन से हैं, 500 टू 650। अब देखो 3 से डिविजिबल सबसे पहले कितना आएगा, 500 तो आएगा नहीं, 501 आएगा, 504 आएगा, 507, इस तरह चलना पड़ेगा आपको। लास्ट में देखो ना 6 और 5 मैंने देख लिया, 6 और 5 आपका 11 है, 11 नहीं होता, 10, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। 648 होगा आपका लास्ट नंबर। मैंने अभी आपको 3 वाले बताए कि 3 से ये वाले नंबर डिविजिबल होंगे, आपको काउंट करने पड़ेंगे कितने आएंगे। उसके लिए भी आपको मैं जनरल अप्रोच बता रहा हूँ, पहले मैं आपको ये जो इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको थोड़ा सा इसका ऑप्शन के हिसाब से भी ट्रिक्स से भी बताऊंगा। पहले आपको ओरिजिनल पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। 500 से लेके 650 के बीच में एक ऐसे नंबर है जो 3 से जाने वाले मैंने लिख लिए। 501 3 से जाने वाले की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, तो 501 था सबसे पहला नंबर। इनको आपको काउंट करना पड़ेगा कि कितने आते हैं, वो भी चलो बताता हूँ। पहले आप देखो 7 वाले देखने पड़ेंगे, फिर 7 से कितने जाते हैं। 7 देखो नहीं पता लग रहा तो सीधा 500 को 7 से डिवाइड कर लो, देख लो कि कितना रिमाइंडर आ रहा है, फिर कितना ऐड करना पड़ेगा। मैंने तो करके देखा 49 और 504 आएगा पहला नंबर, इसको करके देख लो 7 से डिवाइड, 49 से करोगे, मतलब 7 से करोगे 49 आएगा, फिर 14, ठीक है, 504 आएगा। फिर लास्ट नंबर देखना पड़ेगा। देखो वैसे नहीं पता लग रहा तो हमें पता है कि देखो 630 तो हो गई, वैसे ही पता ना 630 तो होता ही है। 630 के बाद कौन सा, 637, 644, फिर इसका एक 644 तक आएगा। फिर आपको ये काउंट करने पड़ेंगे कितने हैं। फिर हमें देखो 3 और 7 के कुछ कॉमन मल्टीपल भी हैं, वैसे 504 भी है, इधर भी है। 3 और 7 मतलब 21 के, 21 वाले भी देखने पड़ेंगे कितने हैं, जैसे 504। फिर आप इसमें करोगे, फिर आप देखोगे 525, 525 भी आपका 21 से जा रहा होगा। वैसे आपको 100 देखना है लास्ट में कौन सा है, लास्ट में आप देखोगे 630 आएगा। ये भी काउंट करने पड़ेंगे। अब कई स्टूडेंट होंगे बोलेंगे सर इनको काउंट कैसे करेंगे। अब जो इनके इनके भी मेथड है, काउंट करने के भी मेथड है। एक तो आप एपी से कर सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। मैं आपको बस एक बता देता हूँ, कोई भी जो आप बोलो मैं ये वाला बता देता हूँ, बाकी फिर मैं इसकी अप्रोच बताता हूँ। देखो पेपर में इतना करने लगोगे तो फिर आप इसी को करते रह जाओगे। अभी बस मैं आपको 3 वाला बता देता हूँ कि जनरली 3 वाले काउंट कैसे करते हैं। देखो और भी मेथड हैं, बट मैं आपको इसके अलावा जो इसका शॉर्ट और बेस्ट मेथड है वो भी बताऊंगा जो लगेगा इस क्वेश्चन में। 3 का हमने देख लिया था, सबसे पहला नंबर कौन सा था आपका 501, फिर 504, फिर हमने चला था, लास्ट में हमारा कितना आया था 648। थोड़ा सा एपी याद करो, ये फर्स्ट टर्म होती है। एपी की जनरल टर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, लास्ट टर्म क्या रहती है ए प्लस एन माइनस 1d। इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। लास्ट टर्म सिंपली एल इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही लास्ट टर्म होती है। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म 648, फर्स्ट टर्म 501, एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, और डी कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का। तो अब इसमें देख लो जल्दी से कितनी आती है। पूरा इधर जाके माइनस हो जाएगा, 648 माइनस 501
डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू कौन सी आएगी, n-1। तो इसको आप देखोगे डिवाइड करके कितना आ रहा है, 47, दिस, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो ऐसे कितने 50 नंबर थे। देखो ऐसे अलग अलग करके आपको सारे काउंट करने पड़ेंगे। ये तो इसका बिल्कुल बेसिक मेथड है एपी से। एक दूसरा मेथड और है, क्वेश्चन वाले मेथड से हो सकता है कि सिंपली पहले 500 को डिवाइड कर लो। अभी मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ कि इसके फैक्टर्स निकालने के, फिर इसकी शॉर्टकट अप्रोच बताता हूँ। एन आपने देखो 3 के मल्टीपल काउंट कर लिए थे, 500 से लेके 650 के बीच में कितने थे, 50। वैसे ही आप दूसरे काउंट करोगे, 7 के काउंट करोगे जो मैंने आपको सीरीज लिखी थी, फिर वैसे ही आपको 21 के लिखोगे, फिर आपको लास्ट में टोटल नंबर कितने हैं, ये 151 में जो इनके फैक्टर आए हैं उनको माइनस करना पड़ेगा टोटल से, फिर जो आपका फिर आंसर आएगा। अब दूसरी चीज़ देखिए, इसी का पहले दूसरा मेथड देखिए जो इसका 50 आया था। देखो सबसे पहले एक और शॉर्ट अप्रोच देखो, अभी मैं बस आपको 3 के नंबर्स बता रहा हूँ जो इससे डिविजिबल होते हैं। सबसे पहले देखो 500 से लेके 650 है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 500 को सिंपली आपने 3 से डिवाइड कर लिया, 500 को सिंपली 3 से डिवाइड कर लिया, और जो आपका क्वोशंट आएगा, जो आपका क्वोशंट आएगा, जो इधर वैल्यू आएगी वो लिखनी है। सीधा लिख लो, 16 लिख लो सीधा, कितना आ गया, 48, 16, 20, 20, फिर कितना आ जाएगा 13, सॉरी इधर कितना आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। आगे नहीं आपको मतलब, आपको क्वेश्चन देखना है। तो ये ऐसे कितने नंबर हो गए, इधर जो इसका क्वेश्चन लिखा आपने कितना आ गया, 166। वैसे ही जो आपको सेकंड जो दूसरा नंबर है 650, उसको भी डिवाइड बाय 3 करना है, इसको भी डिवाइड बाय 3 करो, फिर देखो क्वेश्चन कितना आता है। मैं यहीं से लिख रहा हूँ इस बार। 13 को वैसे ही करेंगे, देखो इसको पहले 2 आ जाएगा, 2 आ गया, फिर 1, फिर कितना बच गया आपका 20, 216। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो 216 आएगा। अब देखो 500 तक 166 ऐसे नंबर थे, क्वेश्चन मीन्स ये कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है, ये 166 कंप्लीटली डिविजिबल है, और इसमें कितने हैं 216। तो एक्चुअल में इनका डिफरेंस करना था आपने, वो नंबर आ जाने थे, 216 माइनस 166, इसको भी कर लो तब भी 50 नंबर आएंगे। ये इसका एक्चुअल मेथड है। दो मेथड थे, इस तरह आपको वैसे 3 के निकाले, फिर 7 के निकाले, फिर 21, तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। अब जो इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अपने एग्जाम में फॉलो करनी है, वो चीज़ देखिए। ये नंबर हैं 500 से लेके 650 हैं, इनको अभी भूल जाओ, पर इतना थोड़ा सा रफ सा आइडिया रखो कि अप्रोक्सीमेट कितने से नंबर हैं। 151 नंबर है ना, मतलब 150 का नंबर आसपास ही है, वैसे 151 नंबर है ये, इसलिए इसमें ये 500 भी काउंट होगा ना। अब इसमें डिफरेंस करोगे ना, 650 माइनस 500, 150 प्लस 1, वही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें नंबर कितना है, ये 151 नंबर है, इनको काउंट करोगे तो 500 भी काउंट होगा, ये 151 तो है ही। तो आप देखो अप्रॉक्सीमेटली गिनते गिनते करो, 150 नंबर हैं, तो आपको 3 के देखने हैं, तो 3 के देखने तो आप क्या करोगे, ऐसे देख लो ना, इसको भूल जाओ। अप्रॉक्सीमेटली 150 नंबर है, 3 से डिवाइड करके देखोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 के कितने नंबर आ जाएंगे, 50 ही नंबर आएंगे। इसी में देख लो 7 के कितने आएंगे, 150 को 7 से डिवाइड कर लो, अप्रॉक्सीमेट हम कर रहे हैं, एक्यूरेट नहीं कर रहे। 7 2 जा 14, फिर 10, 7 के कितने आ गए 21, 3 और 7 मतलब 21 के, 21 के भी आप देख लोगे, 150 को 21 से करके देखोगे, सिंपली वही है 21 7 जा ही कर लो, 21 7 जा 147। तो ये आपने थोड़ा सा रफ सा आइडिया लगाया, मैंने ये देखो ये रफ सा आइडिया लगाया कि जब आपके पास 150 नंबर होते हैं, एक्यूरेट नहीं बट इसमें अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल सही आएगा आपका आंसर। जब आपके पास कोई 150 नंबर दिए होते हैं, मैंने मान लिया वो 0 से लेके ही 150 तक के नंबर हैं, तो उसमें 3 के मल्टीपल 50, 7 के 21 और 21 के 7। पर देखो मेरे को ये इनको काउंट करोगे तो कितने नंबर आएंगे, एक ही बार काउंट करना है, तो 50 प्लस 21 माइनस 7, ये दोनों बार थोड़ी काउंट करने, एक ही बार काउंट करने। ये तो इसका यूनियन वाला फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा आप देखोगे सेट्स आपने पढ़े हो, ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन ए बी, मतलब जो दो रिपीट हो रहे हैं वो आपने नेगलेक्ट करने। वैसे जब आपने 3 का मल्टीपल इधर लिखा था, आपने कौन सा देखो इधर 21 भी लिखा होगा, इधर भी 21 लिखा होगा, तो ये आपको एक ही बार काउंट करना था, तो आपको ये माइनस करने पड़ेंगे 3 और 7 के जो आपके कॉमन मल्टीपल हैं।
तो ये देखो इसमें कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लो। 50 प्लस 21 आपने देख लिया, 71 माइनस 7। आप इनको बिल्कुल सॉल्व कर लो। 71 में से आप 7 माइनस कर दो, आपका कितना आ जाएगा, 64 नंबर आ जाएगा। अब देखो 64 ऐसे नंबर है 151 में, अब तो इसका आंसर कितना आएगा, नाइदर। हमें क्वेश्चन बोलता है नाइदर, तो आपने सिंपली क्या करना था, 151 माइनस 64। इसमें 64 माइनस कर लो, 7 14 87, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 87। देखो गलती बस ये रहनी थी, एक ऑप्शन ऐसे होता ना 85 86 वगैरह दिए होते, तो फिर मेरे को बिल्कुल अच्छी तरह देखना पड़ना था जो इसका रियल मेथड है। बट अभी के लिए मैं क्या, इसका थोड़ा ही शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हैं कि मैंने 3 के मल्टीपल देख लिए, 7 के देख लिए, बट 21 के जो मल्टीपल हैं, मतलब 3 और 7 के कॉमन मल्टीपल थे। वैसे 21 इधर भी काउंट हुआ है, 42 इधर भी काउंट हुआ है, वैसे ही आपको जो चीज़ दोबारा काउंट हुई है वो आपको एक बार माइनस करनी पड़नी थी। तो इसमें यूनियन का फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 87। बहुत टाइम दे दिया इस क्वेश्चन को समझाने में, पर आपको मैंने कंसेप्ट सारे समझा दिए इसमें, जो इसमें आप लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। ए सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स ₹7800 इन 3 ईयर, ₹11,232 इन 5 ईयर, व्हाट इज द रेट परसेंट। अमाउंट थोड़ा बेसिक पे भी होल्ड रखा करो। अमाउंट प्रिंसिपल रेस टू पावर एन टाइम। एक आपको अमाउंट 5 साल के लिए बोल रहे हैं और एक अमाउंट आपको 3 साल के लिए बोल रहे हैं। जब आप इनको डिवाइड करके देखोगे ना, तो आप देखोगे प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, तो आपके पास कितने रह जाएंगे, ऊपर एक जगह कितनी रेस टू पावर 5 आना था, एक जगह रेस टू पावर 2 आना था। तो इनको आपको पता है जब पावर सिंपली क्या रहते हैं, जब आपके बेस सेम हो, पावरें क्या हो जाती है, माइनस। तो इसमें देखोगे पी से पी तो कटना ही था, जब आपने A5 एक जगह प्रिंसिपल 5 लिखना है, एक जगह 3, तो इनमें 5 माइनस 3 2, तो आपको ये वाली चीज़ पता है। इधर से रेशो जल्दी से निकाल लो, ये कितने 11 2 3 2, ये कितना है 78। देखो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो जल्दी कर लोगे। मुझे पता है इधर 100 का कहीं ना कहीं मल्टीपल आना चाहिए। मुझे 78 का टेबल नहीं आता, बट मैं रिस्क ले रहा हूँ, पूरा काट दूंगा 78 से। 78 से मैंने काटा इसे, 1 आ गया 78, फिर मैंने देख लिया अप्रोक्सीमेट होता है, देखो कितना 22 और 12 34 34, फिर बचा 343 तो 78 4 के आसपास आएगा, और लास्ट में मेरे को 4 चाहिए तो 144। मैंने 78 से काटा तो दिस, फिर कट जाएगा। देखो ये 144 और 100, ये तो चलो पेयर अभी निकालने, अभी निकाल लो। 78 से काट, मुझे पता था ना ये इधर जाके अंडर रूट आएगा, अभी तोड़ दो इसको। 1 प्लस आर पॉन 100 का स्क्वायर था, इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाना था, तो कितनी वैल्यू हो जानी थी, 12/10। इसको आगे सॉल्व कर लो, 12/10 इज इक्वल टू, ये सिंपली आप इसको इधर ले जाओ, आर इसको 6/5 लिख लो। 6/5 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लोगे तो 1/5 आर अपॉन 100, तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20%। ईजी क्वेश्चन था बिल्कुल, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है ये। 20% इसका आंसर आ जाएगा 16th क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A pole 23 meter long reaches a window which is 3 √5 meter above the ground on one side of street. Keeping its foot at the same point, the pole is turned so that other side of street to reach at a window 4 √15 meter. What is the width of street? देखो डायग्राम आपकी बन जाए क्वेश्चन में, डायग्राम बन गई तो फिर क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। ये 3 √5 है, ये मान लो ऐसे, फिर आपने इस तरह कर दिया। मतलब देखो ये 23 है, ऐसे आपको ये ना लगे ना कि इसमें थोड़ा सा एंगल ज़्यादा होगा तो आपको थोड़ा सा बड़ा सा लगेगा ये। इसकी हाइट कितनी गिवन है, 4 √15। अब देखो ये भी पोल है, ये भी देखो, ये दोनों सेम लेंथ है, ये भी 23 मीटर है
तो ये भी 23 मीटर ही है आपका। फिर इसको टर्न कर दिया इधर से, इसको पहले वो इस तरफ था, फिर इसको टर्न करके इधर कर दिया। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ स्ट्रीट, कितनी बतानी है, तो सिंपली आप लगा लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इजीली हो जाएगा। नाम लिखना, नाम लिख लो, ए बी सी डी ई। जब आप ट्रायंगल ए बी सी में, क्वेश्चन देखो, पहले डायग्राम समझो कि पोल 23 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो। पहले देखो ग्राउंड से ये वाली ए बी में थी विंडो, इधर लगा पोल आपका, फिर इसको रोटेट करके इस तरफ लगा दिया, इसकी हाइट थी 4√15। व्हाट इज़ द विड्थ, आपको विड्थ बतानी है। तो ट्रायंगल ए बी सी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, तो अपने ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी, या सिंपली 23 का सिंपली लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √23² माइनस 3√5 का स्क्वायर। अब ये चीज़ें आप पाइथागोरस पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इन दोनों के बराबर होता है, तब ये निकालना हो तो इससे माइनस करके, तो 529 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 को 9 से करेंगे 45, कितना आ गया देखो, 484 किसका होता है, 22। तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई आपके पास, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 22 मीटर। वैसे जब इधर आप पाइथागोरस लगाओगे तो 4√15 है, तो वो तो देखो 529 है, 4√15 इसका स्क्वायर करोगे 16, और 16 को 15 से करोगे 240, 240 इसमें माइनस करोगे 289, तो ये कितना आ जाएगा 17। फिर अंडर करोगे तो सिंपली आप इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 मीटर। अब इन दोनों को काउंट करो, 22 + 17 39, इसका आंसर आ जाएगा 39 मीटर आंसर आ जाएगा। पार्टनरशिप इजी से क्वेश्चन है, पहले भी आए थे, बस वो पता होना चाहिए। प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बस। ए बी सी ने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, ए ने इन्वेस्ट 29,000 while B and C invest 25,000 each. After 4 months, A withdraw ₹3,000. After 2 months, C invest 12,000 more. Find the share of this profit. A, B, C. प्रॉफिट हमें पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। देखो और जो शॉर्ट चीज़ आप कर सकते हो ना, देखो सारे इधर ना 0 तो 3 जगह लगे ना, इधर भी 29,000 है, इधर भी 25,000 है, और इधर कितना है 3,000 निकाला है, तो इनको काट ही दो, बाद में भी कटनी है सारी चीज़ें। इस प्रॉफिट वाले को नहीं काटना, प्रॉफिट तो बात की बात है। अभी हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। हम मान लेते हैं इसने 29,000 नहीं 29 रुपये लगाए थे ए ने, बी ने 25 रुपये लगाए थे, और सी ने कितने लगाए थे, सी ने भी 25 रुपये लगाए थे। आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ ₹3, तो मतलब 4 मंथ्स बाद, तो 4 मंथ्स तो उसने 29 रुपये लगाए, फिर उसने क्या 3,000 मतलब 3 रुपये निकाल लिए, 3 रुपये निकाल लिए मतलब 26 रुपये रह गए उसके अगले 8 मंथ्स के लिए। आफ्टर 2 मोर मंथ्स सी इन्वेस्ट ₹12, तो मतलब क्या है सी, तो बी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बी ने पूरे 12 के 12 25,000 मतलब 25 यूनिट लगाए हैं, और सी ने कितने 6 महीने उसने 25 लगाए थे, फिर उसने बढ़ा दिए थे, सी इन्वेस्टेड 12,000 मोर, तो 12 यूनिट मोर, तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा अगले 6 महीने के। देखो मैंने कुछ नहीं किया, थोड़े 0 थे, आपने लिखने आपकी चॉइस है, तब भी कटेंगे लास्ट में, पर थोड़ा काम आपने कम करना है, तो आपने सिंपली देख लेना जो चीज़ कॉमन है पहले ही काट दो। अब बस इनकी वैल्यू आ जाएगी इधर से, इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, कटरा जो काट लो यहीं पे सॉल्व कर लो। 29 को 4 से कर लो 116, 48, 8 2 16, 16 20, 208, 300, इसको वैसे ही ऐड कर लो 37 25 42 62 इंटू 6, 324, 300, 372। कट तो देखो जाने थे, अब मैं लास्ट में काट देता हूँ, चलो पहले भी कट जाने थे वैसे तो। 4 से काट लो, मैं सीधा 12 से काट रहा हूँ, 12 से भी कट रहे हैं, 12 से काटे हैं, देखो पहले 2 आ जाएगा इधर, 24, फिर 84, 27, 25, 12 से काटा मैंने 12 के टेबल से, 36 और 32।
देखो जो आप सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने पे रेशो कितनी आ जाएगी, ए बी सी की प्रॉफिट की रेशो आ जाएगी आपके पास। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी है और थोड़ी स्ट्रांग जल्दी जल्दी करनी है। अभी तो मैं आपको बस पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, जितना मेरे से जल्दी हो रहा है, जितनी मैं कर पा रहा हूँ उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ जल्दी। अब देखो शेयर ऑफ सी बताना है, तो सी हमें पता है रेशो में कितना है 31 अपॉन टोटल सी का शेयर कितना है, इनको ऐड कर लो, 5 1 6 7 5 12 13 और 183 इंटू, अब देखो सी का शेयर बताना था ना, सी का शेयर कितना था 31 आउट ऑफ 83 यूनिट, और वैसे कितना है टोटल प्रॉफिट 33200। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 से काट दो, तो 31 को 4 से कर लो 124 और 2 जीरो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12400। फॉर्मूला बस यही है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और जिसमें थोड़ा सा शॉर्टकट था वो मैंने बता दिया, 0 0 मैंने पहले काट दी थी, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19th क्वेश्चन देखिए। 4x, अब देखो सिंपली चाहे आप इसमें, आपकी अपनी चॉइस है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ये वैसे ही अलग अलग सॉल्व कर लो, सॉल्व तो करने पड़ेंगे आपको, तो इक्वेट होंगी ये चीज़ें। देखो दो फॉर्मूले हैं, एक तो फॉर्मूला ये भी रहता है जनरली, आप पूरे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप कर सकते हो। ये फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं। ए प्लस बी जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे 8x आ जाएगा। जब आप ए प्लस बी करोगे तो माइनस माइनस 2y कट जाएंगे, तो 8x आ जाएगा इधर। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इस पूरे का स्क्वेयर करना है आपको, 4x प्लस 2y का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 4x माइनस 2y का माइनस ए बी मीन्स इनको मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं है, फॉर्मूले हैं थोड़े से। अब ये फिर इसकी फॉर्म में आ जाएगा। पहले आप देखो इसको, आप जब आप स्क्वेयर करोगे देखो 16x स्क्वेयर आएगा प्लस 2 इसका करोगे 4y स्क्वेयर आएगा। मेरे को एक चीज़ बताओ, देखो इधर आप करोगे प्लस ये चीज़ आएंगे ना, 2 फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मतलब इसमें आप इंडिविजुअल लगाओगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो इसमें 2ab और इधर कितना माइनस में, दो चीज़ें कट जाएंगी, तो सेम ही चीज़ आप इधर रह जाएगी आपकी 16x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर, ये चीज़ इधर आ जाएगी माइनस, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, मैं बस फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आप स्टेप लगा लेना अपने हिसाब से, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या रहता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसका भी आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 16x स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर। अब देखो कितने 16 वगैरह कितने रह गए, बस इसको रीअरेंज कर लो, ए के माइनस आएगा, ये माइनस इधर से कट जाएगा और इधर माइनस माइनस प्लस आएगा, मैं यहीं पे काट देता हूँ, ये 16x स्क्वेयर देखो इधर से कट जाएगा, इधर माइनस वाला आएगा और इधर प्लस आ जाएगा 4y, तो लास्ट में देखो कितना रह गया, इधर 16x स्क्वेयर रह गया था और ये कितना रह गया था आपका 4y 4 8 प्लस 12, इधर 12 रह गया था। इस पूरे को देखो सॉल्व करके देखना आप जल्दी से, यही चीज आएगी। अब देखो क्वेश्चन किस में था, इसमें 16 कॉमन लिया था, 16 कॉमन लिया था मतलब आप इसमें दोनों में से 2 बाहर ले जाओ और x को अंदर ले जाओ, तो इधर देखो आप, इधर कितना आ जाएगा 16 आ गया, मैंने 2 कॉमन लिया था और x को अंदर ले गया था, 2 कॉमन लिया था तो इधर कितना रह गया था आपका 8x क्यूब, और इधर कितना रह गया था 6 आ जाएगा, 2 कॉमन लोगे और 6xy स्क्वेयर। अब ये देखो वही चीज़ इस फॉर्म में लेके आया इसको मैं, 16 ax क्यूब प्लस bxy स्क्वेयर। अब आप कंपेयर करो, देखो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 और b की वैल्यू आ जाएगी 6, कंपेयरिंग करोगे
कंपेयर करने पे आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 8 और बी की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आपको सिंपली क्या बताना था, 1/2 अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो अंडर रूट 100, तो 10 आ जाएगा इसका बाहर, तो 1/2, फिर आपका 5 आंसर आ जाएगा। एक स्टेप आप इधर कर लेना, अंडर रूट ए स्क्वायर पूरा था इस पे, अंडर रूट 100 10 आ जाएगा इसका बाहर, 10/2 करेंगे 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें सिंपली ये वाले जनरली दो फॉर्मूले लगे। आप चाहे इसमें वैसे ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, इनको अलग अलग सॉल्व कर सकते थे, ए प्लस बी का होल क्यूब भी लगा सकते थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसी हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करो, रीअरेंज करो, इसका आंसर आ जाएगा जल्दी से। फिफ्थ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 108, 124, 156 लिविंग द सेम रिमाइंडर। थोड़ा सा मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, जनरली ऑप्शन से भी हो जाता है बट आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला इस चीज़ का पता है तो आप कर सकते हैं जल्दी। कोई 3 नंबर आपको ए बी सी, तीन या 4 नंबर कुछ भी गिवन है, ए बी सी, ग्रेटेस्ट नंबर लिख लीजिए, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ए बी सी इज HCF ऑफ क्या होता है, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करे, HCF होता है इनके डिफरेंस का, इनके डिफरेंस का मतलब मॉड्यूल लेना है, a माइनस बी, कुछ भी ले लो, दो हर आपस में माइनस करने हैं और उनका HCF निकालना है, c माइनस ए। अभी इनमें ग्रेटेस्ट नंबर देखो, जो इनका डिफरेंस देखना था आपने, एक जगह 108 है और 124, इनका डिफरेंस आपने देख लिया कितने का है, 16। इन दोनों में देखो बड़ी वैल्यू कौन सी, 124 और 156, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 32। मॉडुलस मतलब बड़ी वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, और ये 156 और दिस, इसमें डिफरेंस करो 48। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करेगा वो इसका क्या होगा, HCF होगा। इन तीनों का HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16। ठीक है, थोड़े से स्टेप्स हैं, ये फॉर्मूले लर्न हैं, HCF निकालना आता है। HCF वैसे ही होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो 16 के टेबल में तीनों आ रहे हैं, तो यही नंबर है सबसे हाईएस्ट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 21 क्वेश्चन देखिए, O is center of circle with diameter 20, T is a point outside the circle, TA is a tangent to circle, OT 26, find is the length of tangent। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है भी। डायग्राम आपकी सही बनी है तो क्वेश्चन करना बिल्कुल इजी है। O सेंटर है, डायमीटर 20 दिया है, T आउटसाइड द, T है टेंजेंट, T है आपने कोई टेंजेंट, बस एक प्रॉपर्टी पता है, टेंजेंट क्या होता है, जनरली 90 डिग्री पे होता है सेंटर से। TA टेंजेंट है, OT ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, O सेंटर है, OT की वैल्यू कितनी है, 26 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ TA, TA की लेंथ कितनी होगी, टेंजेंट किस पे होता है, 90 डिग्री पे, तो इसमें 90 डिग्री कौन सा होगा, वैसे ये लग रहा है बट 90 डिग्री आपका ये वाली चीज़ है, ये वाली 90 है, इसको मत बना देना। तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, और आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, तो OA कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आपको सिंपली क्या चीज़ निकालना है, 80 निकालना है, तो 80 कितना हो जाएगा, रूट 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज आपका OT है, तो OT का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, ये आपका 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है सबसे बड़ी साइड, OT का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो AT का स्क्वायर आपको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, OT का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है। OT का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 676 माइनस 10 का 100 576, किसका होता है, 24 का। स्क्वायर पता है तो जल्दी से आप आंसर ही लगाओगे, 24 इसका आंसर लगा दोगे, 24 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन, इनमें देखो वैल्यू पुट करके भी टाइम लगेगा, और वैल्यू अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि ना ABC हर बार 1100 पुट कर दी, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसे, अलग अलग करोगे टाइम लगेगा। एक चीज़ देखो सबसे पहले, जो न्यूमरेटर गिवन है इसका,
न्यूमरेटर गिवन है ए स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर, इसका होल क्यूब। मैंने बस एक स्टेप कर रहा हूँ, इस 64 को मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूँ। 64 देखो किसका होता है, 4 का क्यूब होता है, तो अंदर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4b स्क्वेयर। 4 अंदर जा रहा है तो देखो ये -4 है, तो 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, 16c स्क्वेयर। एक स्टेप किया बस मैंने, इस 64 को ब्रैकेट के अंदर ले गया, और इसका होल क्यूब तो है ही, बाहर तो होल क्यूब है ही इसका, 16c स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब देखो, अब जिन स्टूडेंट्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी है तो उनको देखो ये चीज़ दिखेगी, यहाँ पे उनको कुछ कॉमन नंबर दिख रहे हैं, 16c स्क्वेयर, 4b स्क्वेयर, और एक फार्मूला भी है। मैं ऊपर फार्मूले लिख देता हूँ, देखो फार्मूले आने चाहिए। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम पूरा बेसिक से भी पढ़ाते हैं, बट अभी तो मैं उस पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। अब इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल एडवांस मैथ बेसिक से पढ़ना है, जिसमें आपको A to Z फार्मूले बताए जाएंगे। अभी के लिए बस देखो इसमें एक फार्मूला रहता है जनरली, जिन स्टूडेंट्स की पहले से प्रिपरेशन है उन्हें तो पता है ये फार्मूले। अब a की जगह मैं इसको एक्स क्यूब की फॉर्म में लिखता हूँ। ये रिजल्ट्स होते हैं, फॉर्मूले हैं थोड़े अलजेब्रा के, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड, आगे मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये इसी के साथ है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन में होती है। और इसमें एक सिनेरियो रहता है जब ये वाली चीज़ जीरो हो, x प्लस वाई प्लस जेड इज ज़ीरो, तब ये चीज़ जीरो हो तो आपको पता है जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें मुझे पता है ये आप इसको x मान लो, इसको आप y मान लो, इसको आप z मान लो। जब आप इन तीनों को चीज़ों को ऐड करके देखो ना, a स्क्वेयर है इधर से a स्क्वेयर कट जाएगा, 4b स्क्वेयर इधर से कट जाएगा माइनस से, और ये पूरा कट जाएगा, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये इनके क्यूब है इधर गिवन, तो फॉर्मूला क्या रहेगा 3xyz। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 3, इसको सॉल्व करने पे देखो, जो न्यूमरेटर को सॉल्व करने पे कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3a स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर, ये चीज 4b स्क्वेयर 16c स्क्वेयर 16c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। न्यूमरेटर तो हमने सॉल्व कर दिया, अब डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला लगाओ, इसमें भी देखो वही फॉर्मूला है, ये चीज फॉर्मूला लग रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इन सबको ऐड करने पे जीरो बन रहा है। आप करके देख लेना, ये कट जाएगा इधर से, ये कट जाएगा, बी इधर से कट जाएगा, ए इधर से कट जाएगा, तो इसमें फॉर्मूला फिर वही फॉर्मूला लगेगा 3ab वाला, 3a माइनस 2b 2b माइनस 4c। अब देखो कुछ ना कुछ दिख रहा है क्वेश्चन में, 4c माइनस a। अब ये देखो 3 से 3 तो कट गया, अब इसको स्प्लिट करो, न्यूमरेटर को स्प्लिट करो, a स्क्वायर माइनस a प्लस ये वाला फॉर्मूला फिर लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो आप ऊपर आ जाएगा आपका a प्लस 2b a माइनस 2b, वो चीज़ कट जाएगी। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 2b माइनस 2b माइनस 4c और आएगा 2b प्लस 4c। 16 को करोगे 4c, एक जगह आपका माइनस आएगा एक जगह प्लस आएगा, देख लेना जल्दी से काट देना, 4c माइनस a और 4c प्लस a, अपॉन तो है ही आपका। फिर आप चीज़ देखोगे अपॉन में वाली चीज़ कट जाएगी, a माइनस 2b 2b माइनस 4c, ये कट गया ये कट गया, माइनस वाले सारे कट गए। जो आपकी वैल्यू रह जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी आपकी a प्लस 2b। ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है, इसमें भी, इसमें देखो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो मैंने 2 बाहर आ जाएगा, इस वाले में से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो b प्लस c और लास्ट में कितना है 4c प्लस a, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखो इजी था, कुछ नहीं था, बस रीअरेंज करना था, सिंप्लीफाई करना था आपको। मैंने जो इसके फॉर्मूले लग रहे थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं।
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारी वैल्यूज लिखी थी, अभी बस डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। 8√3 साइन 30 0, देखो क्या लिखी थी 0 1/2, 1/2 लिखी थी। tan 60 √3 cos 0 1 साइन स्क्वेयर का 45 है, तो साइन 45 होता है 1/√2, तो इसका स्क्वेयर है तो कितना आ जाएगा 1/2। 2 कॉस स्क्वेयर दिस, तो कितना आ जाएगा cos 30, आपको पता होना चाहिए cos 30 कितना आ जाएगा √3/2, इसका स्क्वेयर है तो कितना आ जाएगा 3/4। बस ये सॉल्व करना है आपको। इसको रूट, ये तो 3 आ जाएगा, 4, ये 12 आ जाएगा। देखो 12 - 3, ये कितना आ गया 3√2/3√2, तो इसका कितना आ गया 3 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया 12 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, बस वैल्यू मैंने आपको बता दी है, वैल्यू आपको पहले भी लिखाई थी मैंने, एक बार खुद पुट करके देखना, इसका आंसर पे कितना आ जाएगा 12 यूनिट आ जाएगा। The width of path around a square field is 4.5 meter and its area is 105.75. Find the cost of fencing the square at the rate of 100 per meter. डायग्राम बना दोगे तो क्वेश्चन तो इजीली है ये। स्क्वेयर है, a सेंटीमीटर स्क्वेयर की साइड मान लो, इसके बाहर क्या है एक पाथ है एक, अब उसकी देखो लेंथ कितनी है, विड्थ इसकी दी है कितनी है 4.5, ये कितना है 4.5, तो देखो इधर 4.5 है, तो इधर भी 4.5 होगा। तो अब टोटल वाई दो बाहर की निकाल लोगे तो बाहर कितनी लेंथ हो जाएगी, a 4.5 + 4.5 कितना हो जाएगा a + 9, जो वैसे ही आपकी ये वाली आउटर कितनी हो जाएगी a + 9। देखो आपको कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, आपको देखो ये वाली चीज़ निकालनी पड़े, इजी मेथड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको ये देखो शेडेड मतलब इसका एरिया निकालना है, हमें सिंपली ये बोला था ना एरिया इज दिस, एरिया किसका बोल रहे थे पाथ का, स्क्वायर का एरिया नहीं है, पाथ का एरिया है। तो आपको पाथ का एरिया निकालना, तो आप क्या कर सकते थे, जो आपका एक बाहर एक स्क्वायर बन मतलब a + 9, इसका होल स्क्वायर करोगे, इसमें से आप अंदर वाला स्क्वायर माइनस कर दोगे, तो आपके पास विड्थ का एरिया आ जाएगा। ये आपको कितना गिवन है 105.75। बस इसको सॉल्व करो, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी जनरली। हमने बस सिंपली फॉर्मूला लगाया, हमने ये आपका स्क्वायर था, उसके बाहर विड्थ थी, तो हमने a + 9 इधर आ गया, a + 9, तो इस वाले बाहर वाले स्क्वायर से अंदर वाला स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपके पास पाथ का एरिया आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, a² 81 + 9 × 2 18a चलो ये तो कट गया आपका, 18a की वैल्यू आ जाएगी, 81 तो जाके माइनस हो जाएगा 0.75, देखो 24.75 a की वैल्यू देख लो कितनी आती है, देख लो पहले इसको डिवाइड करके देख लो, 1.18 आ गया आपका, फिर 18 के बाद आपका कितना रह गया था इधर 6, 67 3 से कर लो 54, फिर 7, देखो 1.375 आएगा, कैलकुलेट करके देखो इसको 1.375 आ जाएगा। ये पॉइंट इसका नीचे उतार के देख लेना, इसको सॉल्व करके देख लो 1.375 आ जाएगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द स्क्वायर एट द रेट, फेंसिंग द स्क्वायर मतलब आपको स्क्वायर के सारे कॉर्नर पे फेंस लगानी, तो मतलब आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, आपको इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए, तो पेरीमीटर कितना होगा इसका ए पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a,
पहले तो आप एरिया तो देखो कि कितने उस पे लगानी है, कितने मीटर पे, कितनी मीटर का आपको इसका पेरीमीटर है, तो 4 है, तो 1.375 इंटू 4 कर दो। कितना आ जाएगा, 3 के बाद 0 लगा लो, तो एरिया कितना आ जाएगा जो आपको जिस पे लगाना है, 5.5। आपको लास्ट में इसका कितना वो कॉस्ट आएगा, तो इंटू 100 कर दो, इसको इंटू 100 कर दो। इंटू 100 करने पे इसकी कॉस्ट आ जाएगी आपकी 550। सबसे पहले मैंने क्या किया था, 5.5 आपका पूरा ये लेंथ आ गई थी ना, आपको 1.375 था, इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास कितना लगाएंगे, 5.5 मीटर आ रहा था, और कॉस्ट आपको दी थी, कॉस्ट कितनी दी थी, 100 पर मीटर, तो इंटू 100 करना पड़ना था। इंटू 100 जब आप करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 550। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितना रेट आएगा, कॉस्ट आएगी, तो कॉस्ट इतनी आएगी जितने आपको लेंथ पे लगाओगे, जितने आप पेरीमीटर पे लगाओगे। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 25th क्वेश्चन। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, कोड पी आर एंड क्यू एस मीट एट ए पॉइंट टी, when produce PQ is diameter, ROS 42 डिग्री, what is the measure of PTQ। वही कंसेप्ट है, डायग्राम बनी है, क्वेश्चन बन जाएगा। PQ इज डायमीटर, PQ आपका डायमीटर है, आप PR और QS को बढ़ा रहे हो, PR इधर R मान लो, PR और QS को आप बढ़ा रहे हो आगे, तो मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे T पे, ROS, R O सेंटर होगा, तो ROS ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 42 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PTQ, आपको ये एंगल बताना है कि कितना होगा PTQ। अब देखिए किस तरह कर सकते हैं। पहले तो इसको मिला दीजिए। अब मेरे को ये देखो जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है मैं बता दूंगा, मैंने पहले अब कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी ये मिलाएंगे। देखो RS एंगल मेड बाय कोड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड एट इट सर्कमफेरेंस। अब देखो RS ने सेंटर पे 42 बनाया है, अब आप इसने जो इसके सर्कमफेरेंस पे बनाओगे, भाई आप RS कोड से एक एंगल ये वाला बनाओगे, ये वाला एंगल, तो ये कितना होगा, इसका हाफ होगा, ये 21 डिग्री होगा। इसमें जो प्रॉपर्टी है लिख रहा हूं मैं इधर, एंगल मेड एट सेंटर बाय ए कोड इज ट्वाइस एज डेट मेड ऑन सर्कमफेरेंस। आपको पता है कि ये इसका देखो ये कोड है, इसने सेंटर पे 42 डिग्री बनाया, तो ये सर्कमफेरेंस हो गया, तो इसमें 21 डिग्री बनाएगा। और देखो क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये आपके पास 21 आ गया, और देखो ये भी निकाल लो, हमें वैल्यू चाहिए ये वाली। अब देखो ये वैल्यू किस तरह निकल सकती है, अब ये एंगल भी मुझे पता है, देखो PRQ एंगल देखो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल मेड इन सेमी सर्कल, जब आप डायमीटर से कोई एंगल बनाते हो सेंटर इस पे सर्कमफेरेंस पे, वो 90 डिग्री होता है, ये पूरा 90 डिग्री है। एंगल मेड बाय सेमी सर्कल या एंगल मेड बाय डायमीटर इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, अंदर वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, आपका लीनियर है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ट्रायंगल आप कंसीडर करोगे, RQT में आपको पता है कि ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, एक 21 है, और ये निकल जाएगा, पूरा सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप सिंपली इसमें से माइनस कर दो, एंगल R प्लस Q और T, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री।
आर हमें पता है ये वाला अंदर वाला एंगल, जब आपने ट्रायंगल ये वाली ली है जो मैंने आपको लिखी है ट्रायंगल आर क्यू टी, तो ये 90 है, क्यू आपको 21 पता है, तो टी आपके आराम से आ जाएगा माइनस करके। तो इसको ही माइनस करके देख लो, 21 माइनस कर दो 69 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज लगी थी, एक सबसे पहले एंगल मेड बाय सेंटर इज ट्वाइस एट दिस, तो ये 42 था, ये 21, और दूसरा एंगल मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, आपका एंगल पहले मैंने निकाला पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू मैंने लिखा था 90 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, जो आपका डायमीटर बनाता है सर्कमफेरेंस पे वो 90 डिग्री होता है। तो ऐसे ही देखो हमने क्वेश्चन आज 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। देखो ये पूरे कंसेप्ट हैं, ऐसा नहीं कि देखो एक क्वेश्चन आपने किया आपको समझ आ जाएगा, आपको पहले इसकी थ्योरी ए टू जेड पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जनरली उन्हीं के लिए यूजफुल हैं जिनको थोड़ा सा नॉलेज है और जिन्होंने थ्योरी पोर्शन पढ़ा हुआ है, चाहे हमसे पढ़ा है या खुद कहीं से बुक से पढ़ा है, उनको ये चीज़ें फॉर्मूले पता हो। नहीं तो कोई नया स्टार्टर स्टूडेंट है वो बोलेंगे सर ने ये 90 लिख लिया, ये 21 लिख लिया। तो प्रॉपर्टीज होती हैं एडवांस मैथ में, ज्योमेट्री मेंसुरेशन वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हो वो मैं समझाता हूँ, बट उसके अलावा भी आप चाहते हो कि हमें पूरा बेसिक से पढ़ना, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। आज के लिए इतना ही था, आज हमने पेपर 2 डिस्कस किया। कल की क्लास में हम जो सेम डे जो आपका 11 अप्रैल को ही थर्ड शिफ्ट हुई थी वो डिस्कस करेंगे। इसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि आपके जल्दी हमारे 21 पेपर डिस्कस कर लें, फिर आपको प्रिपरेशन के लिए ईजिली टाइम मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।